नमस्कार, वो काज हमेशा स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हरियाणा की मुख्य खबरों पर। बिना कोई हिंसक गतिविधि के शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के बाद अब जिला प्रशासन जुट गया मतगणना की तैयारियों में। लोकसभा निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने विधानसभा क्षेत्रों के सहायक निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दिए निर्देश कि 4 जून को होने वाली मतगणना के कार्य के दौरान सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे करवाए जाएंगे स्थापित। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के साथ ही करनाल विधानसभा सीट पर भी हो चुके हैं मतदान। इसके बाद अब सभी की इन सीटों के परिणामों पर बनी हुई है नजर, क्योंकि मौजूदा नायाब सैनी सरकार का भविष्य करनाल विधानसभा उपचुनाव से होगा तय। पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद से ये खाली है ये सीट। हिसार में सहयोग कहा जाए या वर्करों नेताओं की उदासीनता, जिसके चलते उन विधानसभा क्षेत्रों में 25 मई को हुए मतदान में घट गया मतदान प्रतिशत। जिन हलकों के नेताओं को पार्टियों ने नहीं दिया टिकट, इसमें आदमपुर, उचाना और नारनौल विधानसभा क्षेत्र हैं शामिल। इन तीनों क्षेत्रों से कई बड़े नेता अपनी पार्टियों में टिकट के थे दावेदार। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में कर दिया है बरी। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने दी थी उम्र कैद की सजा। हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को कर दिया है रद्द। राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में है बंद। उसे 3 मामले में हुई थी कैद, जिसमें रणजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों की यौन शोषण का शामिल है केस। हरियाणा पुलिस ने यूट्यूबर बॉबी कटारिया को किया अरेस्ट। उस पर यूपी के 2 युवकों से नौकरी के नाम पर लाखों रुपए लेकर विदेश भेजने का है आरोप। दोनों युवकों का है आरोप कि वहां बंधक बनाकर अमेरिकी लोगों के साथ साइबर ठगी करने को किया गया मजबूर। उनके साथ मारपीट करके छीन लिए गए पासपोर्ट। जैसे तैसे मौका पाकर वहां से भाग निकले युवक और इंडियन एम्बेसी पहुंचकर वापस आए भारत। हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को नारनौल के एडिशनल सेशन जज डीएन भारद्वाज की कोर्ट ने श्रीराम मर्डर केस में सुनाई उम्र कैद की सजा। पपला को पहले भी कई केस में कोर्ट से हो चुकी है सजा और कई मामले अभी भी कोर्ट में है विचाराधीन। करनाल के मुनक गांव के एक छात्र को परिवार पहचान पत्र में घोषित कर दिया गया मृत। छात्र उसके परिजनों को इसका तब चला पता जब 10वीं कक्षा तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा छात्र 11वीं कक्षा में सरकारी स्कूल में लेने पहुंचा दाखिला। स्कूल ने छात्र का एडमिशन लेने से कर दिया मना, क्योंकि परिवार पहचान पत्र में छात्र की दर्ज है मौत। छात्र उसके परिवार को इससे लगा है बड़ा झटका। जिले के हांसी में एक बुजुर्ग की हो गई मौत। परिजनों का है कहना कि भीषण गर्मी के चलते घर में ही आ गया था चक्कर, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है नागरिक अस्पताल। हरियाणा पंजाब में नौतपा के बीच जारी है भीषण गर्मी का दौर। मौसम विभाग ने 30 मई तक हीट वेव का जारी किया है अलर्ट। दिन के साथ रात भी होने लगी है गर्म, जिसके चलते 1.3 डिग्री तक बढ़ गया न्यूनतम तापमान। यह सामान्य से 3.3 डिग्री है ज्यादा। इसी के साथ हरियाणा के 16 जिलों में हीट वेव का जारी किया गया है रेड अलर्ट। गंगा दशहरा को लेकर हरियाणा रोडवेज की है विशेष तैयारी। पानीपत डिपो हरिद्वार के लिए 5 से 6 अतिरिक्त बसों का करेगा इंतजाम। इसके अलावा दूसरे डिपो से भी वाया पानीपत से हरिद्वार की सर्विस बढ़ाने के लिए विस्तार से हो रही है चर्चा। ट्रैफिक इंचार्ज हरबीर मान ने दी जानकारी कि लोगों को सुगम यात्रा देने की लगातार किए जा रहे हैं। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।